समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, तो मेरे साथ निकालिए परमेश्वर का वचन, प्रेरितों की काम की पुस्तक, उसका 20 अध्याय, उसका 28वां वचन। आज हम इस वचन से लेकर हम मनन करेंगे। प्रेरितों की काम की पुस्तक 20 अध्याय, उसका 28 वचन। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। आमीन, हालेलुया। तो देखिए यहाँ पे परमेश्वर के वचन से आज हम सीखेंगे कि यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन के लिए क्या लेकर आता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, विशेषकर कलीसिया के लिए, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए यीशु का लहू कितना अधिक महत्वपूर्ण है। हमने अभी गाना गाया कि तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु यीशु का। तो इस गाने के द्वारा भक्त इस बात को कह रहा है कि तेरा लहू अमूल्य है, वो सारे कीमत, सारे दामों से भी ऊंचा है, उसका कीमत कोई नहीं लगा सकता, उसका मूल्य कोई नहीं रख सकता यीशु मसीह के लहू का। यीशु का लहू आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कलीसिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम सीखेंगे यीशु मसीह के लहू के विषय में, क्योंकि ज्यादातर हमारे होठों से निकलने वाली स्तुतियों में से एक स्तुति है यीशु के लहू में जय, हालेलुया। और जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित रहते हैं, जो बीमार रहते हैं, उनको ज्यादा हम कहते हैं कि तुम यीशु के लहू में जय बोला करो, यीशु के लहू में जय। तो कलीसिया में हर एक विश्वासी व्यक्ति का जीवन में यीशु के लहू का बार बार स्तुति करते हैं, बार बार स्तुति करते हैं। शुरू से जिस दिन से, जिस समय से एक व्यक्ति चर्च आने लगता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने लगता है, उनको यह सिखाया जाता है कि यीशु के लहू में जय बोलना है, यीशु के लहू में जय बोलना है, हालेलुया। यीशु मसीह की जय बोलना, परमेश्वर की जय बोलना, और उसके साथ साथ यह भी सिखाया जाता है यीशु के लहू में जय बोलना। क्यों यीशु मसीह के लहू को इतना महत्व दिया गया है? क्यों यीशु मसीह के लहू को एक जय जयकार के रूप में घोषणा करने के लिए बोला जाता है? और मैं आपको बता दूं, जब आप और मैं यीशु के लहू का नारा लगाते हैं, यीशु के लहू की स्तुति करते हैं, तो शैतान दूर भागता है, बीमार चंगे होते हैं, परिस्थितियां बदलती है, वातावरण बदलता है, मनुष्य का सोच बदलता है, परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का आनंद आ जाता है जब एक व्यक्ति यीशु के लहू में जय का नारा लगाता है, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का लहू बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सबके लिए मेरे प्रियो। तो देखेंगे यीशु का लहू हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो वचन से हम सीखेंगे। या अपने वचन पढ़ा, प्रेरितों के काम की पुस्तक 20 अध्याय, उसका 28 वचन, जिसमें अंतिम भाग में ऐसा लिखा है कि जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। कलीसिया को यीशु मसीह ने अपने लहू से मोल लिया है, हालेलुया। मोल लेने का मतलब क्या है? खरीद लिया है, खरीद लिया है। यीशु मसीह ने कलीसिया को, आपको और मुझको अपने पवित्र लहू के द्वारा खरीद लिया है। अर्थात आप और मैं यीशु मसीह के संपत्ति नहीं थे, आप और मैं परमेश्वर के लोग नहीं थे, हम किसी और के थे, किसी और के नियंत्रण में थे, किसी और के कब्जे में थे।
यीशु मसीह के नहीं थे, इस कारण से यीशु ने अपने लहू से हमें खरीदा है ताकि हम परमेश्वर और यीशु मसीह के लोग बन जाएं। हालेलुया। कलीसिया, आप और मैं यीशु मसीह के लोग होने के लिए, परमेश्वर का संतान होने के लिए यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें खरीदा है। किससे खरीदा है? किससे खरीदा है? नहीं, लहू से तो खरीदा है, लेकिन किसके पास थे जो अपना लहू देकर उसने हमें खरीद लिया है? हम शैतान के अधिकार में थे, शैतान के अधीनता में थे, शैतान के कब्जे में थे, और शैतान से छुड़ाने के लिए, शैतान से हमें बाहर निकालने के लिए, शैतान से हमें बचाकर अपने पास लाने के लिए, कोई भी कीमत चुकाने के लिए यीशु मसीह तैयार था। लेकिन सांसारिक तौर पे कोई भी कीमत चुकाने के लिए परमेश्वर को नहीं मिला। तो अंत में यीशु मसीह ने क्या किया? अपना लहू का कीमत चुकाया। उसने अपना लहू क्रूस पर बहाकर हमें शैतान से, संसार से और अपने आप से हमें खरीद लिया है। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से मोल लिया हुआ हूं। अब मैं नहीं हूं, मैं संसार का नहीं हूं, मैं शैतान का नहीं हूं, अब मैं यीशु मसीह का हूं, परमेश्वर का हूं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु ने हमें खरीदा, अपने लहू से उसने हमें खरीदा, अपने पवित्र लहू से हमें खरीदा। देखिए प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 9 वचन, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 9 वचन मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने की योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। आमीन। हालेलुया। यहां पे कहता है हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक जाति में से परमेश्वर के लोग होने के लिए यीशु ने हमें मोल लिया, हमें खरीदा है अपने लहू से, अपने लहू से। तो जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो रहा था तो वो एक कीमत चुका रहा था हमारा। हालेलुया। यीशु मसीह जब क्रूस पर बलिदान हो रहा था तो क्या कर रहा था? वो हमारा कीमत चुका रहा था। वो जो आपने और मैंने पाप किया है, अधर्म किया है, जिसके कारण से हम परमेश्वर के नहीं हो सकते थे, परमेश्वर के पास नहीं आ सकते थे, हम परमेश्वर के संतान नहीं कहला सकते थे, परमेश्वर के आशीष को ग्रहण नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे जीवन में पाप था और पाप के कारण से हम सब शैतान के थे। इसलिए परमेश्वर ने योजना बनाया कि मैं इनको अपना बनाऊंगा, इनको अपना बेटा, अपना बेटी बनाना चाहता हूं। मैं इनको नाश होने नहीं दूंगा, इनको शैतान के द्वारा नाश होने नहीं दूंगा, लेकिन इनको मैं बचाऊंगा। तो उसने हमें बचाने के लिए, हमें परमेश्वर के लोग बनाने के लिए यीशु ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, हर एक पाप से छुटकारे के लिए, हर एक पाप से मुक्ति के लिए परमेश्वर ने एक तरीका बनाया था पुराने नियम में, और वो तरीका ये था कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकता। और जब तक आपके जीवन में पापों की क्षमा ना मिले, तब तक आप शैतान से छुटकारा या शैतान से मुक्ति नहीं पा सकते, शैतान के बंधन से आजाद नहीं हो सकते। सबसे पहले आपको अपने पापों से क्षमा पाने की जरूरत है। तो यीशु मसीह ने आपको और मुझको बचाने के लिए, आपको और मुझको छुड़ाने के लिए, आपको और मुझको परमेश्वर का लोग बनाने के लिए उसने क्या किया? अपने आप को क्रूस पर
तो क्षमा मिलता ही है, साथ ही साथ छुटकारा भी हमें शैतान से मिल जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पे देखिए ये कौन से समय में ये गीत गाया जा रहा है, जिस समय में परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करते हैं, परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंचते हैं, तो उस जगह में यीशु मसीह का जय जयकार करने लगते हैं कि यही है जो हर एक जीवन और मृत्यु के पुस्तकों को खोलने के योग्य, मुहरे को खोलने के योग्य, जिसने अपना आप को क्रूस पर बलिदान कर अपना लहू को बहाकर हमें मोल लिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको और मुझको अपने लहू से मोल लिया है। जब आप और मैं यीशु के लहू में जय बोलते हैं, अर्थात हम शैतान से कहते हैं, शैतान, यीशु मसीह ने हमें अपना लहू को बहाकर खरीद लिया है, अब हम परमेश्वर के हैं, इसलिए शैतान तू और तेरा कोई भी कार्य हमारे जीवन में नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। और पढ़िए मेरे साथ इफिसियों की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 7 वचन। इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय, उसका 7 वचन। हाँ, यहाँ पे ऐसा लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हालेलुया। तो यीशु के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। यीशु के लहू के द्वारा हमें हमारे अपराधों से क्षमा मिला है। और ये कैसे हुआ? अनुग्रह के द्वारा। यीशु का लहू क्या करता है? वो हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर देता है। और यीशु का लहू हमें छुटकारा देता है। छुटकारा, यीशु के लहू से हमें छुटकारा मिलता है। कौन कौन सी चीजों से? शैतान से छुटकारा मिलता है, पाप से छुटकारा मिलता है, श्रापों से छुटकारा मिलता है, संसारिक चीजों से हमें छुटकारा मिलता है, और पूरा में पूरा हम परमेश्वर के लोग बन जाते हैं। हालेलुया। बोलिए, यीशु का लहू मुझे छुटकारा देता है और अपराधों से क्षमा देता है। आमीन। और देखिए एक और वचन निकालिए, तीतुस की पुस्तक 2 अध्याय, उसका 14 वचन। तीतुस 2 अध्याय, उसका 14 वचन। यहाँ पे लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर अपने लहू को बहाकर हमें मोल लिया है, हमें छुटकारा दिया है, हमें हमारे अपराधों से क्षमा किया है कि हम भले भले काम करने वाले बन जाएं। हालेलुया। क्योंकि जब हम शैतान के नियंत्रण में थे, शैतान के कब्जे में थे, तो हम बुरा बुरा काम करते थे। हम नशा करते थे, गाली गलौज करते थे, झगड़ा करते थे, व्यभिचार करते थे, चोरी करते थे, हत्या करते थे, लालच करते थे, निंदा करते थे, अपमान करते थे। ये सारे पाप और सारी बुराई हमारे जीवन से होता था। हम नहीं चाहते, उसके बावजूद भी हम पाप और बुराई में जीवन बिताते थे। लेकिन अब जब यीशु ने आपको और मुझको अपने लहू से खरीद लिया है, तो हमें ठहराया भी है कि अब हम बुराई नहीं परंतु भले भले काम करने वाले बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। यहां एक चिन्ह है, समझ लीजिए। जो कोई यीशु मसीह के लहू से मोल लिया गया है, खरीदा गया है, उसका चिन्ह है कि वो अब से भले भले काम करने में अपने हाथों को बढ़ाता है, भले भले काम करता है, क्योंकि अब वो खरीदा गया है। यीशु मसीह भलाई करने वाला परमेश्वर है। जब आप और मैं यीशु मसीह के बन जाते हैं, तो हम भी भलाई करने वाले लोग बन जाते हैं। हालेलुया। अब हमसे बुराई नहीं होगा, अब हमसे पाप नहीं होगा, अब हमसे कोई गलत काम नहीं होगा, क्योंकि अब हम यीशु मसीह के हैं, और यीशु मसीह के होने के कारण से यीशु जो करता था वो अब हम करेंगे। हालेलुया। ताकि लोग जब हमें देखेंगे तो गवाही होगा कि देखिए, चर्च जाने के बाद, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद इनका जीवन में अब भलाई हो रहा है, अब ये अच्छे इंसान बन चुके हैं। देखो, लोगों की मदद करते
करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, लोगों को उत्साहित करते हैं, लोगों को अच्छी बातें सिखाते हैं। हर प्रकार से ये लोगों के साथ बड़े प्रेम और आदर का व्यवहार करते हैं, क्योंकि ये लोग चर्च जाने वाले लोग हैं। हालेलुया। और हम चर्च आने वाले लोग क्या हैं? यीशु मसीह के लहू से मोल भी हुए लोग, यीशु के लहू से खरीदे गए लोग हैं। इसलिए अब हम भले भले कामों में अपने हाथ को बढ़ाएंगे। आमीन। पुराने समय में लहू का बड़ा महत्व था। मानो पुराने नियम में भी लहू का बड़ा ही महत्व था कि परमेश्वर का जो मंदिर हुआ करता था उस समय में, जो कोई भी परमेश्वर के मंदिर जाना है, प्रभु की आराधना करना है, तो उसके लिए एक नियम था कि कोई भी भेड़, बकरी, मेमना, कबूतर, इसमें से कुछ भी चीज लाओ, बलिदान करो और उसके लहू के छिड़काव को लेकर तुम परमेश्वर की उपस्थिति में आओ। बिना लहू के छिड़काव से कोई भी शुद्ध नहीं माना जाता था और उनको परमेश्वर के भवन में आने की अनुमति नहीं हुआ करता था। ये मूसा के समय की बातें मैं बता रहा हूं। और परमेश्वर ने ये नियम लोगों के लिए ठहराया था, शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए, ताकि कोई भी ऐसे ही भवन में ना आए, कोई भी ऐसे ही परमेश्वर के अनादर ना करे। इसलिए नियम बनाया गया था कि जो कोई भी मेरे पास आना चाहता है, पहले पवित्र बने, शुद्ध बने। और उसका नियम होता था कि लहू बहाना है और उसके लहू के द्वारा अपने आप में छिड़काव लेकर परमेश्वर के भवन में आना है। हालेलुया। पुराने समय में जब मिस्र देश में इस्राएली लोग गुलाम थे लोग, बड़ा ही बोझ से दबे हुए थे प्रभु के लोग, और वो लोग ये वहां से छुटकारा पाना चाहते थे, वहां से मुक्ति पाना चाहते थे। उस समय में परमेश्वर ने क्या किया? उनकी प्रार्थना को सुना और अपने दास मूसा को भेजा कि उनको क्या किया जाए? पापों से उस मिस्र देश से उनको छुड़ाया जाए, मिस्र देश के गुलामी से बाहर निकाला जाए। ये परमेश्वर ने योजना बनाकर मूसा को मिस्र देश में भेजा। और मूसा बार बार फिरौन के पास जाकर बोलने लगा कि तू मेरे लोगों को छोड़, मेरे लोगों को छोड़, ताकि हम यहां से निकलकर उस परमेश्वर के उस पहाड़ में जाकर हम क्या कर सके? परमेश्वर की आराधना कर सके। इसलिए मेरे लोगों को छोड़। मूसा बार बार बोलते गया, लेकिन फिरौन ने नहीं माना। अंत में परमेश्वर ने 10 महाविपत्तियों को भेजा मिस्र देश से। 10 महाविपत्तियों को आप निर्गमन की पुस्तक उसका 10, 11, 12 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको वहां पे मिलेगा। 10 महाविपत्तियों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उस देश में भेजा, और उस महाविपत्ति के द्वारा मिस्र देश को परमेश्वर ने क्या किया? दंड दिया। और उनके द्वारा ये प्रकट किया कि इन इस्राएलियों का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जो इनको छुड़ाने के लिए, इनको बचाने के लिए वो स्वयं कर आया है। इसलिए तू मेरे लोगों को छोड़ करके उसने 10 विपत्तियों को भेजा, और उस 9 विपत्ति भेजते तक वो नहीं माना। फिर 10वीं विपत्ति परमेश्वर ने भेजा, वो था पहलोटों की मृत्यु का दंड भेजा कि हर घर से, हर परिवार से जिसका पहला बेटा है वो मारा जाएगा। मिस्र देश के हर घर का पहला बेटा, बड़ा बेटा आज की रात्रि में मारा जाएगा। मृत्यु के दूत को भेजा जाएगा और मृत्यु के दूत हर एक घर में जाकर उसके पहले बेटों को मारते हुए चला जाएगा। इस बात को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा घोषणा किया, और फिरौन ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। तो परमेश्वर ने फिर मूसा से इस प्रकार से कहा कि जब मेरे मृत्यु के दूत इस मिस्र देश में प्रवेश करेंगे और हर घर में जो पहले बेटों को मारते चले जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि मृत्यु का दूत मेरे लोगों के घर में ना जाए। हालेलुया। उस मृत्यु से मेरे लोगों में से किसी भी का बेटा नाश नहीं होना चाहिए, मेरे लोगों में से किसी के भी घर में
क्यों एक दंड है मिस्र देश के लिए? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के लोगों को सता रहा है, परमेश्वर के लोगों को छोड़ नहीं रहा है, इसलिए परमेश्वर ने ये योजना बनाई। लेकिन उस मिस्र देश में उसके लोग भी हैं, तो कैसे अपने लोगों को बचाया जाए? लहू के माध्यम से। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? लहू का चिन्ह लगाना, लहू का चिन्ह। हर एक वो इस्राएली परिवार जो जीवित परमेश्वर के लोग हैं, उनके घर के चौखट पर लहू होना चाहिए, लहू का निशान होना चाहिए। और जब वो निशान होगा तो उस घर में मृत्यु नहीं होगा। जिस घर में लहू नहीं होगा उस घर में मृत्यु होगा। और उस आधी रात के समय में मृत्यु का दूत मिस्र देश में निकला और हर घर में वो गया और हर घर में फिर रोना शुरू हो गया, क्योंकि हर घर में मृत्यु, पहला बेटा, पहला संतान मृत्यु होने लगा। हर घर से रोने की आवाज आने लगा। लेकिन मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के लोग थे, जिनके घर के चौखट पर लहू लगा हुआ था, उनके घर में कोई रोने का आवाज नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। वो लहू प्रभु यीशु मसीह के बलिदान क्रूस के लहू को दिखाता है। मेरे प्रियो, आज जब आप और मैं इस दुनिया में हैं, ये दुनिया जो आपको और मुझको नाश करना चाहता है, ये शैतान जो आपको और मुझको नाश करना चाहता है, यीशु मसीह ने हमें उस शैतान से नाश होने से, मृत्यु से नाश होने से, पाप के द्वारा, श्राप के द्वारा नाश होने से हमें बचाने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान होकर उस लहू को हर एक विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में लगा दिया है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। बोलो यीशु का लहू मेरे जीवन में लगाया गया है, इसलिए मैं नाश नहीं होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। समझिए, एक समय आने वाला है जो इस दुनिया में मृत्यु का हाहाकार होगा। ये दुनिया नाश किया जाएगा, दुनिया के लोग नाश किए जाएंगे, उनके पापों के कारण, उनके अधर्मों के कारण, शैतान के कारण। जब इस दुनिया के लोग नाश किए जाएंगे, जिनके जीवन में यीशु का लहू है, वो बचा लिया जाएगा। हालेलुया, वो बचा लिया जाएगा, यीशु का लहू। और मूसा ने जैसा कहा, लोगों ने क्या किया मालूम है? मेमने को बलिदान किया और उसके लहू को कटोरे में रखा और जुफा के उस पेड़ के द्वारा, डाली के द्वारा अपने घर के चौखट पर लगा दिया। आधी रात को हाहाकार मच गया, मृत्यु, हर घर में रोना। लेकिन जिनके घर के चौखट में लहू था, उनके घर में कोई मृत्यु नहीं। आपके जीवन में यदि यीशु का लहू है, आपके परिवार में यदि यीशु का लहू है, यदि आपके घर में यीशु का लहू है, हालेलुया, रोना आपके लिए नहीं है मेरे प्रियो। शैतान नहीं आ सकता आपके जीवन, आपके घर में यीशु के लहू होने के कारण से। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रतिदिन आप अपने जीवन में, परिवार में यीशु के लहू को लगाकर चलिए, तो मृत्यु और शैतान आपके पास नहीं आ सकता। हालेलुया। यीशु का लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया गया है। आमीन, हालेलुया। देखिए, प्रकाशित वाक्यों का 1 अध्याय और उसका 5 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है 1 अध्याय 5 वचन कि और यीशु मसीह की ओर से जो परमेश्वर, जो विश्वासियों के साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलोटा और पृथ्वियों की राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। आमीन, हालेलुया। अब हम पापी नहीं हैं। बोलिए, मैं अब पापी नहीं हूं, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु के लहू से मैं हर एक पाप से छुड़ा लिया गया हूं। इसलिए अब हम पापी, परमेश्वर के पवित्र बचा है, परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, क्योंकि यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमें हमारे पापों से क्या किया है? छुड़ा दिया। आप और हम परमेश्वर में अब कैसे चले? पवित्रता को धारण करके चले, मन में इस बातों को धारण करें। यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण से अब मैं पापी नहीं रहा, अब मैं अधर्मी नहीं रहा,
लेकिन अब मैं यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा दिलाकर मुझे पवित्र प्रजा बना दिया गया। मैं मसीह यीशु के लहू में क्या बन चुका हूँ? पवित्र बन चुका हूँ। हालेलुया। तो यीशु के लहू ने हमें हमारे पापों से क्या किया है? छुड़ाया है। यीशु का लहू हमारे पापों का प्रायश्चित है। क्या है वो? प्रायश्चित है। यीशु का लहू हमारे पापों का क्या है? प्रायश्चित है। जो पाप, जो अधर्म हमारे जीवन में था, जिसके लिए हमने पश्चाताप नहीं किया, जिस पाप को लेकर हमने प्रभु के सामने अपने पापों को कबूल नहीं किया, यीशु ने आकर सारे संसार के लोगों के पापों को लेकर उसने परमेश्वर के सम्मुख में अपने लहू के द्वारा प्रायश्चित किया है। हालेलुया। उसने प्रायश्चित किया है। आपको, आपके लिए और मेरे लिए उसने प्रायश्चित किया है। जिस घड़ी हम यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने पापों को मानकर छोड़ देते हैं, उसी घड़ी हमारा सारा पाप धुल जाता है यीशु के लहू में। हालेलुया। यीशु के लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया गया है, क्योंकि यीशु ने अपना लहू हमारे प्रायश्चित में परमेश्वर को चुकाया है। यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है संसारिक कामों से, शारीरिक कामों से, व्यवहारों से, चरित्र से, देखने से, बोलने से, सुनने से, हर एक वो बुराइयों से यीशु का लहू हमें क्या करता है? शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह में आ जाने के बाद, परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का बेटी और बेटा बन जाने के बाद, जब हम पवित्रता को धारण करके इस दुनिया में हम चल रहे हैं, उस समय में जाने अनजाने में यदि हमसे कोई गलती हो जाता है, यदि हमसे कोई पाप हो जाता है, हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से, हमारे देखने से, बोलने से, हमारे जीवन के चाल चलन से, उस समय पर यीशु मसीह का लहू हमें उन सारे पापों से शुद्ध कर देता है। आमीन, हालेलुया। यीशु का लहू प्रतिदिन हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, हम सब संसार में हैं, शरीर में हैं, कोई ना कोई गलतियां हमसे होते रहता है। देखने में, बोलने में, सुनने में, अपने कामों में, आचरण में, व्यवहारों में कुछ ना कुछ गलतियां हमसे होते रहता है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, हम उसके करीब रहने के कारण से, उसका बेटा और बेटी होने के कारण से, वो हमें प्रतिदिन अपने लहू से क्या करता है? शुद्ध करता है। बोले, यीशु का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। और देखिए, यीशु का लहू हमें धर्मी ठहराता है। हालेलुया। हमें क्या ठहराता है? धर्मी ठहराता है यीशु का लहू। कोई हमारे बारे में कुछ भी बोले, लेकिन यीशु का लहू के कारण से परमेश्वर के दृष्टि में हम सब क्या बन चुके हैं? धर्मी। हालेलुया। आपको देखने से, मुझे देखने से, हमारा पड़ोसी, हमारे गांव के लोग, हमारे पुराने रिश्तेदार, पुराने दोस्त हमें जो कुछ भी बोले, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण, यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण से यीशु ने अपने लहू से हमें धोकर क्या बना दिया है? धर्मी। जब परमेश्वर स्वर्ग से इस पृथ्वी में दृष्टि करता है, जब परमेश्वर स्वर्ग से जब कलीसिया को देखता है, विश्वास करने वाले लोगों को देखता है, कैसे देखता है? धर्मी की नाई देखता है। हालेलुया। ये मेरे धर्मी लोग हैं, ये मेरे धर्मी लोग हैं, जो मेरे पुत्र यीशु के लहू से शुद्ध किए गए हैं, यीशु के लहू से पापों से क्षमा किए गए हैं, यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, यीशु के लहू से परमेश्वर के संतान बने हुए हैं। ये लोग परमेश्वर में धर्मी लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप कह सकते हो कि मैं यीशु के लहू से धर्मी ठहराया गया हूं। हालेलुया। बोलिए, मैं यीशु के लहू से धर्मी ठहराया गया हूं। आमीन। अब अपने आप को धार्मिकता में देखना है, अपने आप को तुच्छ नहीं समझना, लाचार नहीं समझना, अपने आप को पापी नहीं समझना,
यदि सचमुच आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, सचमुच आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यीशु के लहू ने आकर आपको धर्मी बना दिया है, आपको धर्मी बना दिया है। परमेश्वर उसी नजर से अब आपको देखता है और वचन कहता है परमेश्वर धर्मियों को आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर धर्मियों को आशीष देता है। क्या वो आपको आशीष नहीं देगा? देगा, क्योंकि हम यीशु के लहू से धर्मी ठहराए गए। जब भी, जिस समय में भी मुझे आशीष चाहिए, मेरा परमेश्वर मुझे आशीष देगा, क्योंकि मैं परमेश्वर में धर्मी हूं। हालेलुया, मैं परमेश्वर में धर्मी ठहराया गया हूं। और यीशु के लहू के द्वारा हमें परमेश्वर के समीप में लाया गया। पहले हम दूर थे, किस कारण से? पाप और शैतान के कारण से हम परमेश्वर से दूर थे। लेकिन यीशु ने अपने लहू के द्वारा पाप और शैतान को हमारे जीवन से निकालकर उसने हमें परमेश्वर के करीब लेकर आया। बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर और हमारे बीच में एक दीवार था, वो दीवार परमेश्वर के पास जाने के लिए मुझे रोकता था, परमेश्वर को मेरे पास आने से रोकता था। वो पाप रूपी दीवार, वो शैतान रूपी दीवार हमें आपस में मिलने से रोकता था। यीशु मसीह आकर क्रूस पर बलिदान होकर अपने लहू को बहाकर उस लहू से उस दीवार को क्या कर दिया? उठा दिया। हालेलुया, उस दीवार को तोड़ दिया। अब परमेश्वर हमारे पास आता है और अब हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। यीशु का लहू हमें परमेश्वर के करीब लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए मेमने का लहू नहीं बहाया गया, भेड़ का लहू नहीं बहाया गया, कबूतर का लहू नहीं बहाया गया, संसार के किसी पशु पक्षी का लहू नहीं बहाया गया। हमारे छुटकारे के लिए स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर इस दुनिया में आकर अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर उस पवित्र लहू को बहाया है। हालेलुया, आमीन। यीशु के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के करीब लाए गए हैं। अब आप परमेश्वर से दूर नहीं है। आमीन। अब आप परमेश्वर से दूर नहीं। आप बिल्कुल मत बोलिएगा कि परमेश्वर मुझसे दूर है, मैं परमेश्वर से दूर हूं। नहीं, आप परमेश्वर के करीब हैं, परमेश्वर के पास हैं। परमेश्वर को आप सुनोगे, परमेश्वर आपकी सुनेगा। आप परमेश्वर को छुओगे, परमेश्वर आपको छुएगा। आप उसको महसूस करोगे, वो आपको महसूस करेगा। आप उनको पाओगे, वो आपको पाएगा, क्योंकि यीशु का लहू हमें परमेश्वर के करीब लेकर आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो परमेश्वर के पास आ चुका है, तो जो भी परमेश्वर से निकलेगा वो सब हमारे पास आएगा। हालेलुया, पढ़िए मेरे साथ जल्दी से कुलुस्सियों की पुस्तक 1 अध्याय 20 और 22 वचन। कुलुस्सियों की पुस्तक 1 अध्याय 20 और 22 वचन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूं। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हालेलुया। उसने, किसने? यीशु मसीह ने अपने शारीरिक देह में मृत्यु को लेकर अपने लहू को बहाकर उसने परमेश्वर के साथ हमारा मेल करा दिया है। हालेलुया। हमारा मेल मिलाप हो चुका है। किसके साथ? परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो चुका है। हालेलुया। तो एक बात बताऊं, जब हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो चुका है, तो संसार में हर मनुष्य के साथ भी हमारा मेल मिलाप होना चाहिए। हालेलुया। अपने पड़ोसी से मेल मिलाप में रहो, अपने गांव वालों से मेल मिलाप में रहो, अपने परिवार के लोगों से मेल मिलाप में रहो। वो लोग चाहे जैसा भी रहे, आपका मेल परमेश्वर से हुआ है, इसलिए आपको भी लोगों के साथ मेल मिलाप के साथ रहना है। हालेलुया, हालेलुया। वो भी कैसे हमें उसके सम्मुख में लाया गया है? पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक बनाकर। हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख में कोई भी ऐसे नहीं आ सकता, कोई भी ऐसे नहीं आ सकता। यीशु ने हमें लेकर आया, लेकिन कैसे लेकर आया?
अपने लहू से हमें पवित्र किया, निर्दोष बनाया, निष्कलंक बनाया, उसके बाद हमें परमेश्वर के उपस्थिति में लेकर आया। हालेलुया, बोलिए मैं यीशु के लहू से परमेश्वर के निकट पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक बनाकर लाया गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लहू के द्वारा अब मैं परमेश्वर के पास आ चुका हूँ। हालेलुया। क्या अब आप अपने आप को साधारण समझोगे, तुच्छ समझोगे, लाचार समझोगे, रोते रहोगे, आप निराश रहोगे, दुखित रहोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम अब परमेश्वर में विशेष लोग हैं, खास लोग हैं मेरे प्रियो। संसारिक तौर से दुख आए, परेशानी आए, बीमारी आए, समस्या आए, कोई भी ऐसा परिस्थिति हमारे जीवन में आए, हम दुखित नहीं होने वाले, हम परेशान नहीं होने वाले, हम पीछे हटने वाले नहीं, हम संसार में एकदम से उदास रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि यीशु का लहू ने हमें परमेश्वर के समीप लेकर आया है। अब हम परमेश्वर के करीबी लोग हैं, खास लोग हैं। वो हमें कोई भी प्रकार की ऐसी परिस्थिति में पड़ा हुआ नहीं छोड़ेगा जिससे हम नाश हो जाएं। हालेलुया। वो हमें वहां से बाहर निकालेगा। आप बीमार पड़ोगे, चंगा करके बाहर निकालेगा। आप पाप में चले जाओगे, पाप से बाहर निकालेगा। बुरे जगह में चले जाओगे, बाहर निकालेगा। हर एक परिस्थितियों में जहां आप फंसने लगोगे, परमेश्वर के लोग होने के कारण से परमेश्वर वहां से आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु के लहू से हम परमेश्वर के करीब लाए गए हैं। हालेलुया, आमीन। आइए निकालिए मेरे साथ पहला कुरिन्थी की पुस्तक 10 अध्याय 16वां वचन। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 16 वचन सुनिएगा ध्यान से। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह के देह की सहभागिता नहीं? हालेलुया। तो ये वचन में बता रहा है, जब हम इस प्रभु भोज की इस दाखरस में जब हम शामिल होते हैं, तो एक मात्र दाखरस में शामिल नहीं हो रहे हैं, मात्र एक दाखरस को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, हम इस दाखरस में यीशु मसीह के लहू को ग्रहण करते हैं, और इस दाखरस के द्वारा हम यीशु मसीह के लहू में सहभागिता बन जाते हैं। हालेलुया। सहभागिता, हम इस लहू के सहभागी हो जाते हैं जब हम इसमें शामिल होते हैं। मेरे प्रिय, सहभागी होते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम जब उस वाचा की उस लहू में अर्थात प्रभु भोज के दाखरस में जब शामिल होते हो, तो तुम यीशु के लहू में सहभागी होगे। धन्यवाद का ये कटोरा में से जब तुम पीते हो, तो तुम यीशु के लहू में सहभागी होते हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लहू में हम सहभागी होते हैं जब इस धन्यवाद के कटोरे में से हम पीते हैं। हालेलुया, हालेलुया। निकालिए मेरे साथ इब्रानियों की पुस्तक उसका 9 अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 7 वचन। पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। पुराने समय में जब परमेश्वर का मंदिर हुआ करता था, जिसमें आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान हुआ करता था, उस अति पवित्र स्थान जो था परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान था, जो 24 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह में होता था। तो साल में एक बार महायाजक जो है उस अति पवित्र स्थान में जाता था, और जब वो जाता था तो अपने क्षमा के लिए और बाहर खड़े हुए लोगों की क्षमा के लिए मेमने का लहू लेकर साल में एक बार उस अति पवित्र स्थान में वो जाया करता था। हालेलुया। और उस लहू के द्वारा परमेश्वर क्या करता था? उस महायाजक के पापों को क्षमा करता था, और बाहर जो इस्राएली लोग खड़े रहते थे उनके पापों को भी परमेश्वर क्षमा करता
यहाँ पे लिखा हुआ है, यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। और 28 वचन में लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हालेलुया। ये वचन क्या बता रहा है कि पुराने समय में महायाजक जो था, सारे लोगों के पापों की क्षमा के लिए भेड़ का, मेमने का लहू लेकर साल में एक बार जाता था, और ये हर साल जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उनका क्षमा संपूर्णता में नहीं था, उनका क्षमा, इसलिए उनको बार बार बलिदान चढ़ाना पड़ता था, बार बार लहू लेकर परमेश्वर के सामने चढ़ाया जाता था। हर साल ये चलता था, हर साल लोग साल भर जितने, फिर साल भर में आके, तो ये हर साल होने वाला, मतलब पाप उनके जीवन में ढांपा जाता था, पाप उनके जीवन से कवर किया जाता था, लेकिन पाप को पूरी तरह से उनके जीवन से निकाला नहीं जाता था। तो पुराने समय में हर साल पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाना पड़ता था, लहू बहाना पड़ता था, लेकिन यीशु मसीह ने एक ही बार दुख उठाकर, एक ही बार में हम सबके लिए बलिदान होकर, एक ही बार में अपना लहू परमेश्वर के सामने चढ़ाकर, एक ही बार में हम सबके सारे पापों को क्षमा किया और हमारे अंदर से निकालकर बाहर फेंक दिया। अब कोई दूसरा बलिदान की जरूरत नहीं रहा। हालेलुया। वो भी कैसे? एक ही बार में यीशु ने किया, अपने आप को बलिदान कर। अब आप और मैं जब यीशु के लहू से क्षमा पाए गए हैं, तो अब हमें और क्षमा पाने के लिए बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है, और यीशु को लहू बहाने की जरूरत नहीं है। वो एक बलिदान, एक बार लहू बहाए जाने के द्वारा हर एक विश्वास करने वालों के पाप अधर्म क्षमा किया जाता है, और वो उसी घड़ी परमेश्वर के लोग बन जाते हैं। तो वो पवित्र लहू हमारे जीवन में सदा के लिए छोड़ दिया जाता है। हालेलुया। वो यीशु का लहू हमारे जीवन में हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता है। वो लहू अब हमारे लहू में बनकर बहने लगता है। इस कारण से अब हमारे पापों की क्षमा के लिए कोई कार्य बाकी नहीं रहा। यीशु ने सारे कार्यों को पूरा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मैं यीशु मसीह को धन्यवाद करें कि उसके बहाए गए लहू से मुझे मेरे पापों की क्षमा मिला। उसने मेरे पापों के लिए प्रायश्चित स्वयं किया। उसने मुझे पवित्र बनाया, उसने मुझे धर्मी ठहराया, और उसने मुझे परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराया। उसने मुझे परमेश्वर के निकट लेकर आया। उसने मुझे यीशु के लहू में सहभागी बनाया। हालेलुया। यीशु का लहू, यीशु मसीह का लहू सामर्थ्य लहू है। हालेलुया। यीशु के लहू में बहुत सारे ऐसे गुण हैं मेरे प्रियो। यदि हम बाइबल में पढ़ते जाएं बहुत सारे वचन हैं जो इस बात को दिखाता है कि हर एक विश्वासी के जीवन में यीशु का लहू होना चाहिए। और यीशु मसीह का लहू आज भी सामर्थ्य है मेरे प्रियो, कि अभी भी लोग जब विश्वास करते यीशु के पास आते हैं, वो लहू उनको क्षमा कर उनको नया जीवन देता है। हालेलुया। ये लहू एक बार बहा दिया गया दुनिया के नाश होने से पहले तक, यीशु मसीह के बादलों में आने तक, इस दुनिया में चाहे कोई भी जाता, कोई भी भाषी, कोई भी जाति, कोई भी भाषा, कोई भी धर्म, कोई भी लोग क्यों ना हो, यीशु मसीह पर विश्वास करके वो अपने पापों से क्षमा पा सकता है, उद्धार पा सकता है, वो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकता है। यीशु का लहू आज भी जीवित है और कार्य करता है। आमीन। हालेलुया। यीशु का लहू सामर्थ्य है। इसलिए बोला जाता है, जब डर लगे बोलो यीशु के लहू में जाए। जब लगे वातावरण, घर का माहौल अच्छा नहीं है, बोलो यीशु के लहू में जाए। जब कहीं आप जा रहे हो, बोलो यीशु के लहू में जाए। शैतान आपको प्रभाव डाल रहा है, शैतान आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, बोलो यीशु के लहू में जाए। जब आप बीमार हो, बोलो यीशु के लहू में जाए। जब लोग आपको सताए, बोलो यीशु के लहू में जाए। जब आपको शरीर में कमजोरी लगे, बोलो यीशु के लहू में जाए। जब आपका विवेक आपको दोष लगाए, बोलो यीशु के लहू में जाए। जब तक आप हो इस दुनिया में, प्रतिदिन हर समय हमें यीशु के लहू में जाए की घोषणा करना चाहिए।
करके स्तुति करना। जय, क्योंकि यीशु के लहू ने सब कुछ जीत लिया है, सब कुछ जीत लिया है। यीशु के लहू ने संसार को जीत लिया है। यीशु के लहू ने शैतान से हमको जीत लिया है। यीशु के लहू ने सारे अधिकार को जीत लिया है। सब कुछ यीशु मसीह के अधीन कर दिया गया है यीशु के लहू के द्वारा। हालेलुया। जब आप और मैं यीशु के लहू को लेकर चलेंगे, जब आप और मैं यीशु के लहू में होकर जीवन जिएंगे, तो मेरे प्रियो शैतान आपको छू नहीं सकेगा, शैतान आपको परेशान नहीं कर सकेगा, आप हारेंगे नहीं, आप असफल नहीं होंगे। यीशु का लहू में आप जय पाते हुए आप आगे बढ़ेंगे और आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे जब यीशु के लहू में होकर आप चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लहू में जय है। मेरे प्रियो, यीशु के लहू को अपने जीवन में ग्रहण करें, यीशु के लहू को अपने जीवन में आने दो मेरे प्रियो। अब मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की पुस्तक, उसका 6 अध्याय। देखिए हमारे सामने प्रभु का मेज भी रखा गया है। ये मेज पे रखा गया है, ये धन्यवाद का कटोरा अर्थात ये दाख रस यीशु मसीह के लहू को दिखाता है। ये रोटी प्रभु यीशु मसीह के देह को दिखाता है जो उसने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान किया। हमारे पापों का बोझ, हमारे दंड को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया और लेकर उसने अपना शरीर ही नहीं अपने लहू को भी बहाया। मेरे प्रियो, वो हमारे खातिर क्रूस पर अपने शरीर को बलिदान कर अपना लहू बहाकर वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। वो इस बात में जिंदा है और वो बहुत जल्दी अपनी कलीसिया को ले जाने के लिए आने वाला है। जो लोग यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं, जो लोग यीशु के लहू से पवित्र किए गए हैं, जो लोग यीशु के लहू से धर्मी ठहराए गए हैं, जो लोग यीशु के लहू से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराए गए हैं, जो यीशु के लहू के द्वारा इस धन्यवाद के कटोरे में सहभागी हुए हैं, उनको ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है। हालेलुया। जिनके जीवन में यीशु का लहू है वो जाने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। क्योंकि यीशु के लहू जिनके जीवन में है उनको ही ले जाने के लिए यीशु आने वाला है। आमीन। पढ़िए यूहन्ना 6:54। हालेलुया। जो इस रोटी में से खाता, इस कटोरे में से पीता, वहां पे लिखा है कि वह अनंत जीवन पाता है। क्या पाता है? अनंत जीवन। हालेलुया। और जो इसमें से खाता है, इसमें से पीता है, उसको मैं अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। हालेलुया। क्या मरकर जी उठना चाहते हो? क्या मरकर जी उठना चाहते हो कि मरकर नरक में जाना चाहते हो? मरकर जी उठने के लिए, मरकर जी उठकर स्वर्ग में परमेश्वर के पास जाने के लिए यीशु मसीह कह रहा है, जो इस कटोरे में से पीता है, जो इस रोटी में से खाता है, अनंत जीवन उसी का हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा मांस खाता मेरा लहू पीता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने एक बार अपना मांस और अपना लहू हमारे लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया। हालेलुया। जब वे रोटी खाते हैं तो प्रभु के देह को स्मरण करके खाते हैं कि हम यीशु के देह में शामिल हो रहे हैं। जब इस कटोरे में से हम पीते हैं तो यीशु का लहू समझकर पीते हैं, जो उसने क्रूस पर हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमारे छुटकारे के लिए बहाया है। उसको स्मरण करते हुए हम इसमें से पीते हैं। हालेलुया। तो जब इसको खाते हैं, जब इसको पीते हैं, तो हम यीशु के देह और उसके लहू में सहभागी होते हैं। हालेलुया। इसको खाने और पीने के द्वारा यीशु हमारे अंदर बहने लगता है। हालेलुया। हमारे अंदर हो जाता है, हमारे मांस में मांस बन जाता है, हमारे लहू में लहू बन जाता है, जब ये कटोरे में से पीते हैं और इस रोटी में से खाते हैं। हालेलुया। समझ रहे हो? कहता है, जो इसमें से खाता है, इसमें से पीता है, अनंत जीवन उसका है और अंतिम दिनों में वो जी उठेगा। जैसे यीशु मरकर जी उठा, यीशु मसीह उनको भी मरे में से जिलाएगा। जो
जीवन को प्रभु को समर्पित करना चाहिए। कि हमें से जितनों ने बपतिस्मा नहीं लिया, बहुत जल्दी हमें यीशु मसीह को ग्रहण करके, यीशु मसीह को ग्रहण करके, यीशु के लहू को ग्रहण करके हमें बपतिस्मा लेकर उसके राज्य के वारिस बन जाना चाहिए और इसमें से खाकर पीकर अनंत जीवन को प्राप्त करके मर भी चले जाएं तो भी वो चिल्लाकर हमें स्वर्ग लेके जाने के तैयार हो जाना चाहिए। हालेलुया। और जो बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, आप इस बात को समझना कि इस रोटी में से खाना, इस कटोरे में से पीना ये कोई साधारण सी बातें नहीं है। बड़े पवित्रता और बड़े आदर के साथ आप इसमें शामिल होना चाहिए, बड़े भय के साथ इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये यीशु का लहू है और ये यीशु का देह है। हालेलुया। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय में लिखा है, यदि तुम अपने आप को जांच कर, अपने आप को परख कर इसमें भागी नहीं होते हो तो तुम पर बपतिस्मा ले चुके, इसका मतलब ये नहीं कि आपको लाइसेंस मिल चुका है, उसके अनुसार आपको जीना भी होगा। हालेलुया। आजकल तो कोई भी बपतिस्मा लेके चल रहा है, कोई भी कलीसिया में देखते हैं, अरे रोटी खाने पीने के लिए मिलता है, चलो ले लेते हैं। कोई भी नहीं, ये बड़ा ही पवित्र विधि है और बड़ी पवित्रता और आदर के साथ परमेश्वर को भय मानते हुए कि मैं प्रभु के लहू और प्रभु के रोटी में सहभागी हो रहा हूँ। जब आप बड़े आदर के साथ, भय के साथ इसमें शामिल होते हो, मेरे प्रियो, अनंत जीवन आप में कार्य करता है। आप अपने आप को अनंत अंतिम दिनों में जी उठने के लिए यीशु मसीह को सौंपते हो। यदि बिना विचार के, बिना अपने आप को परखे, जैसे भी आप जिंदगी जी रहे हो और इसमें शामिल होंगे, तो बाइबल कहता है कितने लोग तो बीमार पड़े, कितने लोग तो कमजोर पड़े, कितने लोग सो भी गए, क्योंकि उन्होंने जैसा आदर और पवित्रता और भय के साथ इसमें शामिल होना चाहिए, वैसा नहीं। अपने आप को हमेशा तैयार रखना चाहिए। ये हर महीना रखने का मतलब क्या है? ताकि हर एक वो विश्वासी जिन्होंने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया है, उनके जीवन में परमेश्वर का भय बना रहे, अपने आप को पवित्रता में बनाए रखे और प्रतिदिन परमेश्वर का आदर करते हुए एक अच्छा मसीह जीवन जिए और हर महीना आकर बड़े आदर के साथ इसमें शामिल हो, ताकि उनका नाम जो अनंत जीवन में लिखा गया है वो सुरक्षित रहे। हालेलुया। कहता है जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसी का है और मुझे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। 55 वचन, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। कलीसिया में आ जाने के बाद कलीसिया में दो प्रकार की विधि है। यदि आप परमेश्वर के संतान बनकर अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हो और यीशु मसीह के आने पर आप स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हो, तो कलीसिया में दो प्रकार के प्रमुख पवित्र विधि परमेश्वर ने ठहराया, यीशु मसीह ने ठहराया है। उन दोनों विधि में आपको मुझको शामिल होना चाहिए। पहला है बपतिस्मा, क्योंकि यीशु ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। तो पहला विधि है विश्वास किया तो बपतिस्मा ले। दूसरा, बपतिस्मा ले लिया है तो हर बार इसमें शामिल होना चाहिए, हर बार। जब मर्जी हुआ ऐसा नहीं, जब मर्जी हुआ ऐसा नहीं, जब भी कलीसिया में ये रखा जाता है, बड़े आदर पूर्वक हम इसमें शामिल होना चाहिए। हालेलुया। कई सारे लोग कैसे होते वाला अपने मर्जी के अनुसार बपतिस्मा लेने के बाद भी इस विधि में शामिल नहीं होते, अधूरा है उनका विधि। एक विधि तो हो गया, बपतिस्मा ले लिया, दूसरा विधि जो है प्रभु के बेच में शामिल होना है, उस विधि से लोग दूर है, क्योंकि वो लोग अपने आप को ज्यादा महत्व देते हैं, अपने परिवार को ज्यादा महत्व देते हैं, अपनी नौकरी को ज्यादा महत्व देते हैं। इस कारण से प्रभु के मेज को तुच्छ जानते हुए वो लोग अपने काम में निकल जाते हैं और ये सोचते हैं आज नहीं लेके चलेगा, फिर कभी ले लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या है? डायरेक्ट परमेश्वर की मेज का आदर कर, इसको तुच्छ जान। क्या प्रभु छोटा है हमारे काम से? क्या प्रभु छोटा है हमारे परिवार से? क्या प्रभु
से हमें ये विधि रखा जाता है, हमें सब कुछ त्याग कर, छोड़कर बड़े भय और पवित्रता के साथ इसमें आकर शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये बात इस चीज को दिखाता है कि तुमने अनंत जीवन को धर लिया, कि अब तुम अंतिम दिनों में तुम जिलाए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और ये जब लेते थे स्मरण करते हैं, नहीं लेते तो भूल चुके। आपने यीशु के बलिदान को भूल चुका है, आपने यीशु के लहू को भूल चुका है, यीशु के देह को भूल चुका है, क्योंकि आप इसमें शामिल नहीं होते। शामिल होने वाला हमेशा याद करता कि मेरा प्रभु ने कैसे उसका बलिदान किया, मेरा प्रभु ने कैसे अपना लहू बहाया, कैसे मेरे यीशु ने दुख उठाया, कैसे मेरे यीशु ने तकलीफ सहा, कैसे इस दुनिया में आकर वो हमारे खातिर क्रूस पर मारा गया, कैसे उसने मुझे पापों से क्षमा किया, शैतान से छुड़ाया, मुझे अपना बेटा और बेटी बनाया। हम स्मरण करते हैं जब इस विधि में शामिल होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो बपतिस्मा नहीं लियो, सच्चे दिल से यीशु मसीह पर विश्वास कर बपतिस्मा लेकर अपना जीवन प्रभु को समर्पण कर इस विधि में शामिल हो। और जो बपतिस्मा ले चुके हो मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने आप को जांचो और परखो, और जैसा प्रभु चाहता है वैसा हो जाने के अपने आप को समर्पण कर इसमें शामिल होकर परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता में होकर हम चलें, ताकि आप आशीष पाकर दूसरों को आशीष दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो कहा जाता है ना? इसी यूहन्ना 6 का 27 वचन में लिखा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जो मनुष्य का पुत्र देगा। आमेन, आमेन। क्या कह रहा है यहाँ पे? नाशवान भोजन के लिए परिश्रम। लोग परमेश्वर के संगति को महत्व नहीं देते, वचन को महत्व नहीं देते, प्रभु भोज को महत्व नहीं देते, बपतिस्मा को महत्व नहीं देते,